हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले एक इंटरेस्टिंग सा मॉडल जो कि किस पे है, एटम का मॉडल। मतलब कि पहले देखो, पहले जब अपना पता चला कि मतलब एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस सब के बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स की अपनी डिस्कवरी होती है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होती है। पहले क्या माना जाता था, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन जी, बहुत अपने अच्छे साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग क्या माना जाता था, उन्होंने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि एटम क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब एटम के अंदर इंडिविजुअल एटम होता है, उसके अंदर और कोई सब पार्ट्स नहीं है। ठीक है, वो ऐसा माना जाता था कि उसको और पार्ट्स उसके नहीं किए जा सकते। एटम जो है एक इंडिविजिबल पार्टिकल अपने पास है, ये माना जाता था। लेकिन ये थ्योरी जो है फेल हो गई जब अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब देखो, अब जब किसी चीज़ की, मान लो हमने जो है एक अपने पास एक रूम था, ठीक है, एक हॉल था बहुत बड़ा, अपना म्यूजिक एक हॉल है या मान लो थिएटर है। ठीक है, हमने एक चीज़ क्या कंसिडर की, एक आदमी ने आके हमें बोला, एक आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे को बोला कि भाई वहाँ पे क्या है, एक थिएटर है, बहुत अच्छा थिएटर है, और उस थिएटर के अंदर ना कुछ नहीं है, सब खाली है, पूरा क्या है, खाली है, वहाँ कुछ नहीं है, वो इंडिविजिबल, मतलब उसके और कोई पार्ट्स नहीं है, सिर्फ वो एक बड़ा सा हॉल है, खाली पड़ा है। कि तुम वहां जाके काम कर सकते हो, तुम वहां जाके अपनी एकेडमी खोल सकती हो, थिएटर है, खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, ना चेयर वगैरह कुछ नहीं, मतलब एक बड़ा सा हॉल है, सिर्फ खाली, कुछ नहीं है वहां पे, और ना वो किसी का, तो अपना वहां पे जाके एकेडमी खोल लो, वहां जाके अपना बोर्ड लगाओ, वहां पे पढ़ा लो। ठीक है जी, कह दिया उसने मेरे को ये। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, होगा भाई ऐसा होगा, मैंने मान लिया, मैं गई वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाते जाते जब मैंने जैसे 2-4 लोगों से वही पूछा करा कि क्या कुछ है भाई वहाँ पे, कैसा क्या है, खाली है, कैसा है ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। अब ह्यूमन नेचर है, किसी एक के बात पे विश्वास करेंगे नहीं, दूसरे से पूछेंगे। तो पूछा मैंने, उन्होंने क्या जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं है, वो खाली नहीं है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे और भी लोग हैं, वहाँ पे चेयर्स भी लगी हुई हैं, जैसे वो स्टेयर्स में लगी होती हैं, वो सारे लगे हुए हैं, वहाँ पे अपना पूरा बढ़िया थिएटर बना हुआ है, वहाँ तो तुम काम नहीं कर सकती। ठीक है भाई, मैंने सुन लिया, मैं हताश। अब मैं उनकी मानूं या उनकी, है ना, चलो मैंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया, क्योंकि वो तो एक बंदे ने मेरे को कहा था, मैंने कर लिया इनकी बात पे विश्वास, कि लोगों ने मेरे को कहा हाँ भाई वहाँ पे बंदे और हैं, तुम नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने मान लिया। फिर अब देखो, एक चीज़ यहाँ आती है, हमें ये नहीं बताया उन्होंने कि हॉल में कितनी जगह खाली है, क्या हॉल कंप्लीटली फिल्ड है, या हॉल में कोई एक आधा कमरा है, या मतलब अलग से जो कि खाली हो, या पूरा का पूरा हॉल फिल है, या जो चेयर्स हैं वो किस साइड लगी हैं, है ना, या जो वो थिएटर है, वो जो स्क्रीन है वो किस साइड लगी है, ये हमें वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं बताई ना। या फिर वो जो हॉल है अपना, जो भी चीज़ है वहाँ पे किसी चीज़ का ऑफिस वगैरह कहाँ है, किस चीज़ का खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह कहाँ सब है, वो चीज़ हमें नहीं बताई गई। एक हॉल मान के चलो, वो चीज़ हमें वहाँ पे नहीं बताई गई। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन्होंने ये बोला कि हाँ वहाँ पे कुछ तो है, उन्हें ये चीज़ बोल दी इन्होंने। ठीक है, वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हुई तो ये चीज़ बोल दी गई कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एटम के अंदर, एक हॉल के अंदर है प्रेजेंट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, वो साइड्स में प्रेजेंट है, ठीक है, वो बीच में कहाँ प्रेजेंट है, हमें ये चीज़ नहीं पता थी, हमें ये चीज़ नहीं पता थी। फिर क्या हुआ, फिर होता है जी, ये चीज़ की डिस्कवरी के बाद जो है थॉमसन, एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, वो भी आदर से उनका नाम लो, क्या, थॉमसन जी, उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं कि जे थॉमसन उनका नाम था, वो कहते हैं कि भाई मैं इनकी अरेंजमेंट भी तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने थोड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह अपने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह है, या फिर प्लम पुडिंग की तरह है, मतलब एक हलवे की तरह है। भाई हलवा इतना ईजी, ऐसे कैसे? उन्होंने क्या बोला कि वाटरमेलन की तरह है। क्या, कैसे? वाटरमेलन कैसा होता है अपने पास, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल है, कितना अच्छा स्फेयर बनाया मैंने। ठीक है, वाटरमेलन होता है अपने पास ऐसे स्फेरिकल होता है, वैसे तो ये सर्कल है ना, ऐसा कुछ वाटरमेलन है। उसके अंदर जैसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो ये सीड्स प्रेजेंट है वाटरमेलन के अंदर, ठीक है, ये सीड्स अपने पास वाटरमेलन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जो पूरा का पूरा वाटरमेलन है वो क्या है, एक एटम है। क्या है, वाटरमेलन एक एटम है। ठीक है जी, मान लिया ये क्या है, ये एटम है। ठीक है, वाटरमेलन है ये, उन्होंने वाटरमेलन को एज एटम बताया। ठीक है जी, ये एटम है। फिर उन्होंने बोला ये जो सीड्स हैं इसके अंदर ये जो सीड्स हैं जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, वो सीड्स क्या है, वो सीड्स क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है,
और ये बाकी जो स्पेस प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, जो वाटरमेलन के अंदर, जो एटम के अंदर स्पेस प्रेजेंट है खाली, वो स्पेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है उस पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हो गए, ये पूरा स्फीयर हो गया, मतलब एटम हो गया। एटम के अंदर पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स है जिसके अंदर। ये चीज उन्होंने बोली जैसे एक वाटरमेलन होता है। ठीक है भाई, हमने बहुत अच्छा लगा सुनने में, सबको सबने मान लिया, ठीक है जी। और उन्होंने क्या बोला, जैसे हलवे के अंदर अपने पास, जैसे पुडिंग के अंदर क्या होता है अपने पास, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम, उसी की तरह इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड है एटम के अंदर। उन्होंने ये चीज बोल दी, ये चीज बोल दी। ठीक है, हम भी भाई चलो सही है, हमने कर लिया विश्वास। अब क्या होता है, अब आते हैं अपने एक नए साइंटिस्ट रदरफोर्ड जी। उन्होंने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उन्होंने अपनी एक चीज दे दी, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट वो किया, जिससे जो है जॉन डल्टन, ये जो जे थॉमसन जी हैं, उनकी ये थ्योरी जो है, उनका ये मॉडल जो है वो फेल हुआ, है ना, मतलब उनको नहीं माना गया इस मॉडल को। अब देखो, आप सोचो कि इतने गलत गलत क्यों पढ़ाए जा रहे हैं हमें, है ना, सीधा सही वाले पे पढ़ा दो, लेकिन क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि जो है पता चले किस चीज़ की डिस्कवरी कैसे अब तक हुई है ना। तो वही चीज़ सर्कुलेशन में कि किस चीज़ की डिस्कवरी कैसे हुई है ना, वही चीज़ यहाँ देखी जाती है। जैसे ये भी है कि इतने साल पहले भी हम सेम ही चीज़ पढ़ रहे थे, इतने साल बाद भी सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं, वही दिमाग में आती है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ, बट अब जैसा है वैसा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि जे थॉमसन जी ने ये मॉडल दिया, ठीक है, गलत था, लेकिन उन्होंने अपना पता चला हमें कि हाँ भाई कैसे मॉडल, कैसे एटम की डिस्कवरी हुई थी, हमें कैसे पता चला था कि एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, हमें ये चीज़ कैसे पता चली, ये जे थॉमसन जी ने ये बात बोली। अब इनको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, अब आप वो स्टोरी तो लिख के आओगे नहीं थिएटर वाली, इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखोगे। देखो, सबसे पहले तो मेन चीज़, इसके सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, 2 ही पॉइंट एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, या तो रदरफोर्ड का पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, और एक और है उसमें से भी पूछ सकते हैं, नील बोहर मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट अपने पास आता है एन एटम, क्या एन एटम consists of a positive sphere in which electrons are embedded. Atom consists of a positive sphere in which इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यहाँ पे साथ में आप लिख सकते हो लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन, और या फिर ड्राई फ्रूट्स इन पुडिंग। ठीक है, ज़्यादा नंबर में आता है तो ये चीज़ भी साथ लिख दो आप, है ना, अच्छे से और एक्सप्लेन हो जाएगा। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अगला पॉइंट इसमें था कि अपने पास जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब जो प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, क्या है, इक्वल है, किस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, यानी कि सेम ही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। सो पूरा अगर देखा जाए एटम क्या है, एज होल एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है, एज होल एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये 2 पॉइंट जो है अपने पास जे थॉमसन जी ने दिए। साथ में आप एग्जाम में और क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप बनाओगे डायग्राम। क्या डायग्राम बनाओगे आप, ये बनाओगे वाटरमेलन या मतलब एटम। ठीक है, उसमें आप एक दूसरा पेन उठा लेना, उससे ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे शो कर देना। ठीक है जी, कैसे शो करोगे, ये तो अपने पास पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और अच्छा इसको आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे, ये क्या है, अपने पास एक एटम है अकॉर्डिंग टू जे
थॉमसन जी। क्यों ये फेल माना गया, क्यों नहीं माना गया इसको? क्योंकि रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर बिल्कुल ये नहीं चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल अपोजिट थी ये चीज़, तो ये चीज़ मानी नहीं गई। आ गया समझ? क्या? जैसे एक वाटरमेलन है अपने पास, जैसे वाटरमेलन के अंदर जगह जगह पे ऐसे ऐसे सीड्स प्रेजेंट है। जैसे क्लासरूम है आपके पास, ठीक है, खाली क्लासरूम है, उसमें आपको बच्चों को भेज दिया जाए, तो जैसे आप इधर उधर फैल जाते हो जाके, तो आप क्या हो वहाँ पे? आप हो इलेक्ट्रॉन्स। और पूरा रूम क्या है? पूरा रूम है अपने पास एटम। वैसे ही वाटरमेलन है, उसमें जो सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और पूरा जो वाटरमेलन है वो क्या है? एटम है। और पॉजिटिव स्फीयर बीच में है अपने पास, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना चाहो तो मान लो मैंने ले लिया अपने पास एक बंद एक वो ले ली, ठीक है, एक मैंने कोई वेसल ले लिया, उसको बंद कर दिया, तो उसके अंदर मैंने कुछ वो डाल दी, रबर बॉल्स कुछ डाल दी मैंने, छोटी छोटी जो आती हैं वो डाल दी। तो वो बॉल्स वहाँ पे क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन्स। और पूरा पॉजिटिव स्फीयर अंदर है और पूरा का पूरा वो क्या है? एक एटम है, ठीक है। या बैलून ले लो, बलून ले लो, ठीक है। बलून में क्या करो? इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, ठीक है। उसको ऐसे जब आप मूव करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको अलग अलग स्पेस पे दिखाई देंगे और बाकी खाली स्पेस पॉजिटिव स्फीयर, और वो बलून एक एटम हो गया। बाकी अगर वो स्ट्रेस पे रहता है तो सारे एक साथ हो जाते हैं ना वो, तो इसलिए मैंने कहा कि उसे मूव कर लो, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लो आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर, कैसे आपको समझना है। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वाटरमेलन वाला और पुडिंग वाला जो है एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। ये आपके समझने के लिए है, जो मैंने अभी बताए, रूम वाला हो गया, है ना, वो वेसल वाला हो गया, बलून वाला हो गया, वो समझने के लिए। बलून वाला कैसे? बलून रेस्ट पे नहीं कि बलून ऐसे ही हमने उसको फुलाया हुआ है तो उसके अंदर हमने रबर बॉल छोटे छोटे डाल दिए तो वो हो गया, नहीं। रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर वो रेस्ट की बात मैं कर रही होती वहाँ पे, तो रेस्ट पे क्या होता है कि सारे के सारे जो बॉल्स हैं वो एक जगह पे आ जाएंगी, जितनी उसके अंदर रबर बॉल्स जो है थर्मोकोल की जो होती हैं वो सारी की सारी एक जगह पे आ जाएंगी, तो वो तो मॉडल नहीं होगा ना। मॉडल क्या है कि हर जगह पर है अपने पास इलेक्ट्रॉन, कभी यहाँ 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 हर जगह पे अपने प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली। और एक लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या होता है? गलती या कमी। कमी क्या है इस मॉडल की? इन्होंने पूरा परफेक्ट नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इन्होंने सीधा बोल दिया यहाँ वहाँ फैले हैं, ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ फैले, इन्होंने सीधा ये बोल दिया। ये नहीं बोला कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ये चीज़ उन्होंने नहीं बोली, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी कुछ नहीं है इस मॉडल के अंदर, बहुत ईजी था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।